नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर। हाँ। खास तौर पे वो जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है, उसकी धारा 61 के संदर्भ में। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता, कानून और उपयोग पर। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिजिटल रिकॉर्ड्स जैसे ईमेल हैं या सीसीटीवी फुटेज, इनको अदालत में सबूत कैसे माना जाता है। सही। और आज की चर्चा का मकसद यही है, मतलब ये समझना कि व्हाट्सएप चैट, ईमेल, कंप्यूटर फाइल्स, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं, ये कानूनी तौर पर सबूत कब और कैसे बनते हैं। खासकर तब जब वो ओरिजिनल डिवाइस ही ना हो जिससे ये बने थे। हाँ, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए इसी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं धारा 61 से। ये क्या कहती है, मतलब आसान भाषा में? देखिए, धारा 61 जो है वो बस ये कहती है कि कोई भी जानकारी जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, चाहे वो प्रिंटेड हो या किसी डिस्क पे स्टोर हो या कंप्यूटर से निकली हो, उसे दस्तावेज माना जाएगा। अच्छा, माना जाएगा। हाँ, ये बस एक परिभाषा है एक तरह से। तो मतलब कोई डिजिटल फाइल है, वो भी अब एक कागजी दस्तावेज की तरह ही है कानूनी नजर में? हाँ, माना तो जाएगा, लेकिन सिर्फ मान लेने से वो कोर्ट में सबूत नहीं बन जाता। सही। तो फिर वहीं पर मतलब असली बात आती है धारा 63 की। अच्छा। एडमिसिबिलिटी यानी स्वीकार्यता, वो धारा 63 की शर्तों पर निर्भर करती है। अच्छा, तो वो शर्तें क्या हैं? जैसे मान लीजिए आजकल बहुत होता है व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट। हाँ, आम है। उसे सबूत बनाना है तो कैसे होगा? उसके लिए धारा 63 की उपधारा 4 यानी सेक्शन 63(4) सबसे जरूरी है। ओके। ये साफ कहती है कि ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ एक प्रमाण पत्र, मतलब एक सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफिकेट। और इसके बिना वो रिकॉर्ड कोर्ट में स्वीकार्य नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा। ये चीज पहले भी थी पुराने एक्ट की धारा 65(b) में। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो जो फेमस केस है अनवर पीवी वाला, हाँ, सुना है। और फिर अर्जुन पंडित राव खोदकर वाला, हाँ। उनमें इसी बात पर जोर दिया था, सर्टिफिकेट जरूरी है। तो मतलब ये सर्टिफिकेट इतना अहम है, तो अगर ये सर्टिफिकेट है तो फिर वो जो ओरिजिनल डिवाइस था, मान लीजिए वो फोन जिससे चैट हुई या कंप्यूटर जिससे ईमेल गया, वो कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, यही तो इसकी खास बात है। अगर धारा 63(4) की सारी शर्तें पूरी करने वाला सर्टिफिकेट साथ में लगा है, तो फिर ओरिजिनल डिवाइस पेश करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये तो काफी मतलब प्रक्रिया को आसान बनाता होगा, जहां शायद ओरिजिनल डिवाइस मिलना ही मुश्किल हो। हाँ, व्यवहारिक बनाता है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट ही एक तरह से गारंटी दे रहा है कि रिकॉर्ड कैसे बना, किस मशीन से बना और वो सही सलामत है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। समझ गई। अच्छा, तो फिर इस सर्टिफिकेट में होना क्या चाहिए? क्या कुछ भी लिख दें? नहीं, कानून ने बताया, धारा 63(4) कहती है कि इसमें 4 मुख्य बातें साफ साफ होनी चाहिए। 4 बातें कौन सी? पहली कि वो रिकॉर्ड कौन सा है और उसे बनाने का तरीका क्या था। ठीक है। दूसरी, वो किस डिवाइस से बना, उसका ब्यौरा। ओके। तीसरी, ये कंफर्मेशन कि जब रिकॉर्ड बन रहा था तब वो कंप्यूटर या डिवाइस ठीक से काम कर रहा था, मतलब रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये जरूरी है। और चौथी बात, उस व्यक्ति का ब्यौरा जो उस डिवाइस को चला रहा था या उसके लिए जिम्मेदार था। अच्छा, ये चारों चीजें चाहिए ही चाहिए। हाँ, अनिवार्य हैं। इसको अगर थोड़ा और प्रैक्टिकल देखें, मान लीजिए जैसे ईमेल वाला उदाहरण था, जी। बिजनेस डील हुई ईमेल पर। हाँ। अब सबूत देना है, तो क्या मुझे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट से ये चारों बातें लिखवा कर लानी पड़ेंगी, क्योंकि सर्वर तो उनके पास है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। कानून तो यही मांगता है, पर हाँ, ये बात सही है कि व्यवहार में बड़ी कंपनियों से ऐसा सर्टिफिकेट लेना जिसमें उनकी पूरी प्रक्रिया का खुलासा हो, मुश्किल होगा। हाँ, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो अपनी पॉलिसी वगैरह का हवाला दे सकते हैं, लेकिन कानून की जरूरत तो यही है। तो मतलब चाहे ईमेल कॉन्ट्रैक्ट हो या दुकान का सीसीटीवी फुटेज या फोन पे रिकॉर्ड की कोई बात, अगर ये सर्टिफिकेट है जिसमें वो चारों बातें हैं, तो उसे कोर्ट मान सकता है बिना ओरिजिनल डिवाइस के भी। बिल्कुल। ये वाकई दिलचस्प है कि कानून कैसे डिजिटल दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कोशिश तो है, दिखाता है कि कानूनी ढांचा टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है, भले ही कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें हों। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला, मतलब सार क्या है? सार ये है कि नया एक्ट धारा 61 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज मानता है। हाँ। लेकिन कोर्ट में उसे सबूत बनाने के लिए धारा 63(4) का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, जिसमें वो 4 बातें हों: डिवाइस, प्रक्रिया, जिम्मेदार व्यक्ति और डिवाइस का ठीक काम करना। बिल्कुल। और सबसे खास बात, अगर सर्टिफिकेट सही है तो ओरिजिनल डिवाइस लाने की जरूरत नहीं।
और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये पुराने एक्ट की धारा 65B जैसा ही है काफी हद तक। तो कानून बदला है पर निरंतरता भी है। सही। बस ये ध्यान रखना है कि तकनीकी चीजों के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया का पालन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ। एक तरफ तो ये कानून डिजिटल सबूत पेश करना आसान बना रहा है सर्टिफिकेट के जरिए, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि डिजिटल जानकारी में हेरफेर करना, मतलब टैंपरिंग करना, कितना आसान हो सकता है। हाँ, ये चिंता तो है। तो सवाल ये है कि सर्टिफिकेट होने के बावजूद अदालतों के लिए ये पक्का करना कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत सच में असली है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये भविष्य में कितनी बड़ी चुनौती होगी। ये सोचने वाली बात है। बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है।